राष्ट्रीय राजमार्ग 24 से गुजर रहे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग के ठीक बगल में पीछे आप भिटाहा गांव देख रहे हैं और इसी भिटाहा सिवान पे राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के ठीक बगल में हमारे पीछे आप ओम गंगा रेस्टोरेंट एंड बैंकेट हॉल देख सकते हैं। यहाँ से गुजर रहे थे तब तक हमारी नजर बड़े भैया संदीप त्रिपाठी पे पड़ी, जो एक समाज सेवी हैं और आम लोगों की आवाज को हमेशा भैया पुरजोर तरीके से उठाते रहते हैं। अभी हाल ही में इसी राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पे कसिहार चौराहे पे, जो यहाँ से लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहां निरंतर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती थी। कितनों ने जान गंवा दिया, कितनों ने अपना हाथ पैर गंवा दिया। उस मुद्दे को भी भैया ने पूरे दमदार तरीके से उसको उठाया था और आज वहां अंडरपास पास हो चुका है और जल्दी वहां अंडरपास का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे तमाम मुद्दे भैया अक्सर उठाते रहते हैं। हम चंदा पुल की बात कर लें, कसिहार अंडरपास की बात कर लें, एक गांव 2 ब्लॉक के बीच में पड़ता है चितारी का नकहा टोला, उसके लिए भी भैया लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि भैया के अंदर ये निस्वार्थ भाव की लोगों के प्रति सेवा आज के युग में कहां से जागृत हुई और कहां से प्रेरित हुए कि लोगों की मदद की जाए और लोगों का आवाज बन के समाज में उभरा जाए। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। सादर धन्यवाद। सबसे पहला सवाल भैया, आज के दौर में जब भाई भाई का नहीं हो रहा है, वहां भी जहां पैसे की बात आ रही है तो वहां दरार पड़ जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में और इस दौर में लोगों की सेवा का भाव आपके अंदर कहां से जागृत हो गया? सर्वप्रथम पहले तो मैं आपके इस न्यूज ऑन द वे चैनल को पुरसे धन्यवाद दूंगा कि जब जब आप मेरी आवाज बन करके लोगों को दिखाए हैं तो वास्तव में हमें सफलता प्राप्त हुई है जी। और यह जो पीछे आपने ओम गंगा का नाम लिया, ये हमारे अनुज ओम प्रकाश त्रिपाठी जी मलाओं से और पिंटू बाबू और साथ में बाबू सुधीर पांडे जी, ये जुगल जोड़ी, एक सुंदर सोच, एक सुंदर व्यवस्था की राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सम्मानित जगह हम बैठ सकते हैं और चाय पानी परिवार के साथ कर सकते हैं। तो धन्यवाद इन भाइयों को जिनके बदौलत मैं यहाँ था और आपसे मेरी मुलाकात हुई। समाज सेवा की जहाँ तक बात है, देखिए हम लोग सुदूर क्षेत्र के निवासी हैं, राप्ती के तट पर हम लोग रह रहे हैं और 98 की बाढ़ की विभीषिका हम लोग देखे हैं। तो उस समय का दौर, तमाम चीजें और समाज के प्रति तमाम ऐसी चीजें हुई जो कि जैसे मुझे पता चला कि कहीं से कोई महिला है या कोई व्यक्ति है जो कि गांव समाज में रह करके कुछ कर रहा है, लोगों तक के बात गई है तो राष्ट्रपति पदक से लोग सम्मानित हुए हैं। तो इन विषयों को लेकर के मैं यहाँ पर जो है एक प्रयास करता हूँ। और जैसा कि मेरा जो जन्म है उत्तरांचल का है और मेरे जो इस समय वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज, वो वहां से चल करके आए, उनकी जीवनी सब लोग देखे। मैं राजनीतिक नहीं हूँ लेकिन मेरे वो आदर्श हैं और मैं देखता हूँ कि इतना मतलब तपस्या और इतना जो है सेवा भाव लेकर के इस गोरखपुर जिले को किस तरीके से सामंजस्य बिठा कर चल रहे हैं। तो मैं उन्हीं का अनुसरण करते हुए राजनीतिक लोगों को मतलब उनका आशीर्वाद लेकर के और एक जनसेवा का मैं जो है एक प्रादुर्भाव किया कि जिससे मेरी बात वहां तक पहुंचे। बस यही एक लगन है कि जो चीजें हैं इसको व्यवस्थित तरीके से रखा अच्छा भैया एक सवाल, किसी से आपका विवाद कभी हुआ है, झगड़ा वगड़ा? झगड़ा तो मुझे नहीं याद है, लेकिन हमने सुना था कि आपको खोजते हुए एक गाड़ी भर के पुलिस आई थी। क्या ऐसा कौन सा कांड कर दिए थे कि पुलिस आपको खोजती हुई आई थी? पुलिस तो देखिए मित्रवत आ सकती है हमारे पास, लेकिन हमारे पास तो आज तक कभी ऐसा नहीं स्थिति। चंदा घाट पुल का मामला आप कभी उठाए थे कुछ? चंदा घाट पुल की बात है, चंदा घाट पुल की बात ये है कि उस बात है 16 की। 16 के पहले क्या हुआ कि जैसे हम कभी यात्रा कर रहे थे उस रास्ते अपनी माँ को लेकर के और दोपहरी में हम नाव पार कर रहे थे और तमाम छोटे छोटे बच्चे, तमाम लोग मोटरसाइकिल साइकिल से नाव पर सवार थे और नाव ऐसे हिचकोला ले रही थी कि जैसे मानो कि वह जो है अपने धारा में राप्ती मैया उसको समाहित कर लेंगे। तो मेरे मन में ये आया कि कभी समय मिला तो इसके लिए एक छोटा सा प्रयास किया जाएगा और माने देवी शारदा देवी जी ने वहाँ पीपा पुल लगवाया था और 16 में हम लोग अपने क्षेत्र के सभी नौजवान युवा साथियों को लेकर भाई सुधीर पांडे, तमाम लोग हमारे क्षेत्र के तमाम ऐसे व्यक्ति थे जो हमारा सहयोग किए, सभी लोग मिलजुल करके हम लोग एक हस्ताक्षर अभियान चलाए 16 में और 17 में योगी जी की सरकार आती है, चंदा पर पुल बनता है। तो यही उसमें कुछ पुलिस केसों से इस तरह का सामना करना पड़ा था आपको? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जिसमें हमको कोई सामना करना पड़ा। अभी हाल ही में आपने कसिहार अंडरपास का मुद्दा उठाया था, तो उसमें कितना संघर्ष आपको करना पड़ा और किस हद तक जाने के बाद सफलता मिली है? जी देखिए, कसिहार की बात है जैसे जो ये 16 में नितिन गडकरी साहब कौड़ीराम से इस रोड का शिलान्यास किए थे। उस समय हमको लग रहा है अखिलेश जी की गवर्नमेंट थी और उस समय नितिन गडकरी साहब आए थे और इसका शिलान्यास किए थे। तो उस समय 17 में महाराज जी की सरकार आती है और इस रोड पे जो है
कार्यवाही 16 से ही चल रहा है, लेकिन पता नहीं किस कारण से जब भी मैं इस पर यात्रा करता था तो कहीं जो है कट को लेकर के कहीं एक्सीडेंट, कहीं दुर्घटनाएं, तमाम ऐसी दुश्वारियां इस पर आए दिन ये न्यूज खबर चलती रहती थी। लेकिन ये तो सरकार का काम है। लेकिन पर्सनली अगर देखा जाए तो कसिहार क्या है कि पहले तो शुरुआती दौर में सुनने को आया था कि जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो बैरियर देख रहे हैं, टोल टैक्स जो है, टोल टैक्स हरदिया के लिए शायद पहले सुनने में आता है कि पास था, वहाँ पर प्रस्तावित था। लेकिन कुछ किसानों की ऐसी बातें आई जिसकी वजह से इसको हटा दिया गया, टोल टैक्स यहाँ आ गया। तो हमको लोग बताए कि नहीं, यहाँ पर तो पहले चीजें थी लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन मैंने कहा ठीक है, जो चीज नहीं हो पाई तो अब हम 4.5 किलोमीटर कौड़ीराम जा रहे हैं, या तो 800 से किलोमीटर हम हरदिया की तरफ आ रहे हैं, तो रॉन्ग साइड आना भी गलत है और 4.5 किलोमीटर जाकर के दूसरे साइड में जाना गलत है। उसी बीच में हमारे कनैल से एक बहुत बड़ी दुर्घटनाएं तो बहुत हुई, लेकिन वह दुर्घटना अपने नौनिहाल छोटे छोटे बच्चों के सामने उस महिला का जो ध्यान तो मतलब सूरज चक्का चढ़ा। तो मैं उनके वहां मिलने गया और वहां पर कुछ संभ्रांत लोग कनैल से बैठे थे। मैंने उनके सामने ही ये प्रण लिया कि मैं अपने हिस्से का एक छोटा सा प्रयास करूंगा और इसको मैं जहां तक हो सकेगा कोशिश करूंगा, लोगों तक अपनी बातें पहुंचाऊंगा। तो मैं एक सिस्टम बना करके, तरीका बना, माननीय विधायक जी से संपर्क, माननीय जिला पंचायत सदस्य हमारे मनोज शुक्ला जी से संपर्क, उसके बाद इन संपर्क सूत्रों से माननीय विधायक जी से मेरी वार्ता हुई। इस पर 2-4 मिनट उन्होंने कहा कि सही है, जेन्युइन मुद्दा है, इस पर विषय पर बात किया जाएगा। फिर मेरे मन में आया कि क्यों न जो है नितिन गडकरी साहब के पास इस बात को पहुंचाया जाए। तो हमने एक व्यवस्था सिस्टम बना करके, ये पूरी मेरी फाइल है और मैंने जो एक तरीका बना करके सबको, माननीय गडकरी साहब को, माननीय अपने सांसद जी को जिनके पास ग्रामीण विकास मंत्रालय है, और उसके बाद कमिश्नर साहब को, डीएम साहब को, सबको मैंने पत्र लिखा। तो कहीं से सूचना ऐसे विभागों से जो ये चाहिए कि ललित प्रताप पाल जी हैं या अन्य मतलब आपके मीडिया कर्मी लोग हैं, तो इन लोगों से मुझे सूचना मिली। और उस दुर्घटना के बाद आपके चैनल से पहले आप एक व्यक्ति हैं जो कि मेरी बातों का पुरजोर समर्थन करते हुए आपने इस बात को उठाया। इस भोजपुरी चैनल से समूसर यादव जी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब लोगों ने सहयोग दिया। उसके बाद अचानक मेरे पास हिंदुस्तान से खबर आता है कि आपकी बात को जो है रख दिया गया है और आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं जेन्युइन लड़ रहे हैं और हो सकता है ईश्वर आपको सफलता दे। तो मेरा उत्साह बढ़ा। लेकिन मेरे माननीय सांसद जी, इनके 554 नंबर लेटर से माननीय गडकरी साहब उस पत्र को फॉरवर्ड किए और अचानक अभी एक सप्ताह पहले लोगों के द्वारा सूचना प्राप्त हुई, लेटर भी मैं पढ़ा कि जो है हमारा कसिहार का जो है यहाँ पर पास हो चुका है अंडरपास। और इतना ही नहीं है, मैं ललित प्रताप पाल जी के संपर्क में लगातार बना हूँ, उनको भी मैंने मांग पत्र दिया था। 130 किलोमीटर कहीं भी नौसर से आप चलिए, समस्या महावीर छपरा में भी है, वहाँ पर आए दिन जाम लग रहा है, थाने के पास से लोग कट ले रहे हैं, वहाँ भी दुर्घटना की आशंका बन रही है। वहाँ से आप चलिए, डवर पार साप्ताहिक मार्केट है, बाजार लगता है, पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ बाजार के लिए आते हैं। वहाँ पर इसी यहीं के बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे तो कट मिलेगा, उसका लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर मुझे लग रहा है कहीं कट नहीं है। स्कूली बच्चों को जाने के लिए, मार्केट के लोगों को इस पार उस पार जाने के लिए तमाम समस्या डवर पार में बन रही है। फिर यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं तो कसिहार है, फिर कौड़ीराम की भी समस्या, जहाँ सुगौरा बंदा मिल रहा है वहाँ की समस्या, क्योंकि कौड़ीराम मेन मार्केट है तो वहाँ के लोगों को जाने के लिए लोग आए दिन उसके लिए प्रयासरत है। तो मैं इस प्रयास को अधिकारियों के संज्ञान में लेते हुए और सभी लोगों की संज्ञानता में, जितना ये समस्या है, विभाग तो कार्य कर रही है, जगह जगह कार्य हो रहा है, जो भी चीजें होंगी उसको तो प्रयास किया जाएगा। एक जनसेवक के नाते मैं प्रयास करूंगा और इसको किसी तरह की कभी कोई कठिनाई, चाहे आर्थिक समस्या आई हो या जनबल का समस्या आया हो, क्योंकि हम देखते हैं आप पैसा का लेन देन तो कहीं से आपका होता नहीं है कुछ, तो आय का क्या स्रोत है और कैसे लोगों की आवाज बन पाते हैं आप? देखिए, आय का स्रोत है कि जैसे मैंने एक सिस्टम बनाया, मैंने एक तरीका बनाया, भाइयों का सहयोग। जैसे मान लीजिए यही ओम गंगा है, अगर मैं यहाँ आऊंगा तो सत्यप्रकाश डब्बू बाबू है जो हमारे ओम प्रकाश जी के छोटे अनुज है। यहाँ आने के बाद जैसे लगता है कि क्या मैं आ नहीं पाता हूँ, मैं कभी 2-4 महीने में जरूर एक बार आता हूँ। जैसे इन लोगों का जो स्नेह प्यार, तो इन सब चीजों से मेरी जैसे लगता है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। अरे तन ढका रहे, मन साफ रहे और जनसेवा के क्षेत्र में हमारे युवाओं का साथ रहे, हमारे माननीयों का साथ रहे, आप जैसे बंधुओं का साथ रहे, तो मेरे लिए तो यही काफी है। मैं एक छोटी सी, देखिए गाड़ी हमारी खड़ी है, उसी को लेकर के मोटरसाइकिल से ही चलता हूँ जी। एक गांव है चितहरी, उसका एक टोला है नकहा जी, गांव में आप गए हुए हैं जी। क्या स्थिति है वहाँ की? देखिए, बहुत सुंदर आपने कहा। अभी मैं 3 रोज पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को IGRS किया। मैं जब छोटा था तो हमारा
नहीं, मेरी माँ का ननिहाल स्वगौरा बारी गाँव है। और हम लोग उस जमाने की याद आती है जब आमी ताल इस पार से उस पार पानी भर जाता था, जलमग्न हो जाता था। जब नदियाँ सूखती थी तो हम लोगों के लिए पद मार्ग मतलब पैदल की यात्रा हम लोग वहीं से स्वगौरा के लिए निकल जाते थे। काठ का पुलिया होता था, उस पार जाते थे, बच्चे हुआ करते थे। तो नकहा टोला तो हम देखते थे, और जब रोड से भी निकलते थे तो गांव दिखता था, एक पीला सा मकान दिखता था, लोग देखते थे। मेरे मन में आया कि यहाँ कैसी क्या व्यवस्था है, कैसे लोग हैं, कैसे लोग यहाँ रह रहे हैं, कोई विद्यालय की व्यवस्था या चिकित्सा की व्यवस्था है कि नहीं। छोटा सा एक टोला है, वो उसमें यादव निषाद है। तो मैं एक दिन अपनी बाइक से उस गांव पे पहुंचता हूँ और वहाँ के लोगों को जब देखता हूँ तो जैसे लगता है कि कौन आ गया है। ऐसे हाथ जोड़ जोड़ करके लोग हमसे निवेदन करते। मैंने कहा नहीं भाई, हाथ मत जोड़िए, आप लोग हमारे मतलब हमसे श्रेष्ठ हैं और मैं जरूर ये प्रयास करूंगा यदि आप लोगों को रास्ते की बात है। तो उसके बाद ये बात चर्चा में आ गई, आप चैनल से और तमाम चैनल चीजों से संदीप तिवारी जी आए। तो कुछ ऐसा है, क्योंकि मेरा जन्म उत्तरांचल का, पवित्र भाव से अपने इष्टों को याद करते हुए मैं चलता हूँ। तो मैं उस जब टोले में गया तो लोगों के दर्द को मैंने लिखा और लेटर लिख करके मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेजा। और हमारे जो ग्राम विकास मंत्रालय माननीय कमलेश जी, आज ही मैं कौड़ीराम से स्पीच पोस्ट किया हूँ, उसका मेरे पास जो है प्रूफ है। मुझे उम्मीद है कि हमारे सांसद जी उस पर ध्यान देंगे। आने के तो अभी यही जो है मलाव पवन बाबू के वहाँ उनका आगमन हुआ था, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं मंत्रालय को उचित नहीं होता, उचित वहाँ जाएगा और वहाँ से जो है उनकी जो भी गतिविधियों, मुझे उम्मीद है कि नकहा वासियों के लिए भी वहाँ पर, वहाँ के ग्राम प्रधान विनय सिंह GRF है चितरी बरकच्चा, मैंने उनसे जनसंपर्क किया। स्वगौरा बारी गाँव में सुशील मिश्रा जी हैं, पप्पू भैया कोटेदार साहब, मैंने उनसे मुलाकात की। सारे गणमान्यों से बताते हुए मैं उसके लिए छोटा सा प्रयास छेड़ा हूँ और ईश्वर की मतलब कृपा होगी तो जरूर कामयाबी। क्या क्या समस्याओं का सामना वो लोग कर रहे हैं वहाँ पे? समस्या ये है कि जैसे सबसे बड़ी समस्या मैं बताऊं, आज के समय में हर घर में इज्जत घर बना हुआ है। हमारा प्रसारण भी आकाशवाणी से हुआ था, इज्जत घर पे। तो मैं ये दर्द देखा कि नदी पानी भर गया और जो इधर के लोग जा रहे हैं आज भी बाहर के लिए शौच के लिए जा रहे हैं, और हमारी स्कूली बच्चे मतलब अंडर गारमेंट्स में मतलब अंडरवियर बंडी में वो बेचारे अपने जो है कपड़ों को बैग में लेके आ रहे हैं। वो चीज आप भी देखे हैं और उसको ला के बस वहाँ रखते हैं, उन गंदगियों में कपड़ों को पहनते हैं और जाते हैं। और महिलाएं बच्चों को कंधे पर लेके दूध या दूध को लेकर के पशुओं के लिए चारा, ये तमाम समस्याएं ऐसी है। और आज तो ग्रामीण अंचलों को विकास के, गाँव के विकास के लिए सरकार की तमाम योजनाएं हैं, तो इस पर भी व्यवस्था आज मैं मान रहा हूँ कि वो लोग कहीं न कहीं परेशानी को देखते हुए कहीं कहीं व्यवस्थित होंगे बच्चों के, चाहे शिक्षा के लिए चाहे चिकित्सा के लिए। लेकिन नहीं, अगर वो गांव है तो वहाँ की व्यवस्था होनी चाहिए। और सबसे समस्या वहाँ का रास्ता का, जैसा आपने बता दिया, और भी गांव में भी तमाम समस्याएं हैं। क्या रणनीतियां होंगी आगे की? अगर जो जहाँ भी लेटर आपने भेजा है वहाँ से कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं आती है तो आगे की योजनाएं क्या होंगी? जैसे इस रोड के लिए, NHIA के लिए मैं अपने निकटवर्ती 6 गांव के ग्राम प्रधानों से मिला। माननीय राम प्रसाद जी, माननीय दिलीप यादव जी, माननीय कसिहार प्रधान जी, और उसके बाद सुबोध शुक्ला जी, मुकुंद नारायण सेवक पांडे जी, और मझगावा से राजाराम भारती प्रतिनिधित्व कर रहे अनिल शुक्ला जी। मैं सब लोगों से मिला और अपने क्षेत्र के लोगों से हस्ताक्षर अभियान चलाया। ये सारी योजनाबद्ध तरीके से सब कुछ करने के बाद लेटर तैयार करके फिर प्रिंट मीडिया से यहाँ की समस्याओं को निकला तो उसको बना करके मैंने भेजा। तो इसी तरीके से अभी तो मैं सबको भेज दिया हूँ। और अगर मुझे पूर्ण उम्मीद है GRS पे ही क्योंकि जानते हैं वहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये एक समस्या है, वहाँ 2 विधानसभा, 2 तहसील और 2 थाने में है। यह भी सही है, रह रहे हैं लोग बास गांव में और ब्रह्मपुर ब्लॉक से हैं। तो ग्राम प्रधान से मैं मिला तो ये सब एक व्यवहारिक तरीके से ही इस पर व्यवस्था बनाई जाएगी। जो भी इसमें क्या बातें हुई, प्रधान जी ने कहा कि जिनमें समस्या है हमारे बरकच्चा चितरी से ही वो लोग हैं और वहाँ रह रहे हैं, उनके लिए समस्या बिजली तो मैंने करवा दिया है, लेकिन संदीप जी आप प्रयास कर रहे हैं तो मैं हर कदम आपके साथ हूँ, जहाँ जैसे कहेंगे मैं रहूंगा और इस पर मिलजुल करके प्रयास किया जाएगा। विनय सिंह GRF जी। क्षेत्र में तमाम चर्चाएं होती हैं कि संदीप त्रिपाठी तमाम लोगों के लिए कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं राजनीति में कदम रखने वाले हैं इस तरह? देखिए, राजनीति का जो प्रारूप है, जो मेरे देश की आजादी का समय था, वास्तव में हमारी जो भारत माता है
वो अंग्रेजों की दास्तां में अंग्रेजों की गुलामी की जो कड़ी कठोर जंजीर में जकड़ी हुई थी, और हमारे युवा साथी हंसते हंसते फांसी पर चढ़ करके इस देश को आजाद कराए, लेकिन बहुत ऐसे हैं युवा जिनका नाम नहीं आ पाया। तो जब राजनेता की बात आती है तो मुझे लगता है कि मैं उनके पैर के धूल का एक अंश भी नहीं हूँ। अगर मुझे मातृत्व का, इस धरती का सेवा करने का अवसर मिला, मेरे लोगों की ये चाह बनी, तो राजनीति में भी मैं पदार्पण कर सकता हूँ। संदीप त्रिपाठी चुनाव भविष्य में लड़ सकते हैं। बिल्कुल, ये सेवा अगर ऐसा लगा कि लोगों की जरूरत है, लोगों की जरूरत के लिए मुझे राजनीति, क्योंकि उपेक्षाएं तो मिल ही रही हैं, तमाम समस्याएं बनी रही हैं। सामने आपको दिख भी रहा है कि मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से कल ही जो है जिले का प्रभार संयोजक बनाया गया हूं, और संघ मैं लगभग 5 साल से हूं गोरखपुर विश्वविद्यालय से टच में जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप त्रिपाठी समय देने के लिए। तो हमारे साथ बड़े भाई संदीप त्रिपाठी जी थे, जो समाज सेवक हैं और लोगों की निरंतर आवाज उठाते रहते हैं।